Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. Hello, I am Maya, the Mahindra Artificial Intelligence Architecture, and I'm here to make your world a better place. I'm the fastest automotive mind in the world, performing over 51 trillion operations per second. My name is inspired by the Sanskrit word for magic, because that's what I'm engineered to deliver and make the unimaginable possible. I am the super brain at the heart of your new e-SUV, the neural system of our super advanced domain architecture. I shape your environment through AI. I am the beating heart. I learn, I adapt, I adjust, evolving to your needs, making every journey a thrilling experience. I detect, I react, I respond. Connecting, communicating, and continually improving. Faster and smarter than anything you can imagine or have experienced. I am the sensory moods, keeping you safe wherever we go. I am your alter ego, your constant guide, your thrill-seeking companion, igniting every journey with exhilaration. I am Maya, and I am magic on wheels. Mahindra Electric Origin SUVs. जय हिंद। मैं यमीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में हमने आप लोगों को मनार घाट मस्जिद से जुड़ा एक मसला दिखाया था, जहां पे हम सब ने देखा किस तरीके से एक वायरल वीडियो में जो सोशल मीडिया में काफ़ी चल रहा था, इसके ऊपर में चर्चा हो रही थी कि मनोज पॉल नाम का व्यक्ति, उसने कई सारी ऐसी बातें कही जिससे मनार घाट मस्जिद कमेटी के लोग, मनार घाट के लोग और ख़ासकर मुस्लिम समुदाय के लोग अंडमान निकोबार में काफ़ी निराश हुए और उन्होंने जो है इस पर कड़ा रुख भी अपनाने का फ़ैसला लिया था। आपने पिछले दिनों देखा था कि किस तरीके से उस भड़काऊ वायरल वीडियो के बाद में मनार घाट की जो सुन्नी जमात कमेटी है, इस मसले को लेकर बम्बू फ्लैट थाने गए थे और वहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में लोग अपने कमेटी मेंबर्स के साथ में वहाँ पहुँचे और उन्होंने जो है शिकायत दर्ज करने की मांग की थी। तो वहीं हमारे जो थाना अध्यक्ष थे और वहाँ पर मौजूद डीएसपी साहब, उन सब से बातचीत के बाद में ये फ़ैसला लिया गया था कि उनको जो कमेटी की तरफ से एक लेटर दिया जाए लिखित रूप में और उनकी जो भी शिकायतें हैं वो इसमें दर्ज करें। तो कल यानी कि 9 जून को कमेटी मेंबर्स ने एक शिकायत पत्र तैयार की, जिसकी हम आप लोगों को कवरेज दिखा रहे हैं। एंड उस शिकायत पत्र में हम आपको बता दें कि क्या क्या बातें लिखी गई है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि ये पहली मर्तबा नहीं है जब किसी संस्था ने या किसी इंडिविजुअल एक व्यक्ति ने मनोज पॉल के ऊपर में शिकायत की है अलग अलग मसलों को लेकर। इससे पहले भी कई सारे उसके ऊपर में जो है पुलिस कंप्लेंट दर्ज है, उनमें से अब ये एक और जुड़ जाता है। एंड सबसे पहले तो चलिए हम आप लोगों को उस शिकायत पत्र में क्या क्या दर्ज किया गया है वो हम आप लोगों को बता दें। उसका जो सब्जेक्ट है वो ये है कि धारा 194, 195, 356, 357, 198/2, सेक्शन 194, 195, 356, 357, 198/2 BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत और IT नियम 2004 के तहत धारा 66, धारा 67 के तहत शिकायत, आपराधिक विरूपण, सांप्रदायिक भड़काने, ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। और मनोज पॉल के खिलाफ
दुर्भावनापूर्ण सामग्री का प्रसार करना, ये सारे दर्ज किए गए हैं। तो उस शिकायत पत्र में मनारघाट मस्जिद कमेटी के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और उसी गांव के निवासी भी हैं। उन्होंने मनोज पॉल के खिलाफ एक औपचारिक आपराधिक शिकायत दर्ज की है और वे उस खत में लिखते हैं कि जो सार्वजनिक शांति को खतरे में डालते हैं, और इसके अलावा कुंजीदू जी का कहना है कि यह उनके नोटिस में आया है कि अधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट फाइल के बाद, जिसकी सत्यता है, जिसमें मनारघाट गांव में मस्जिद में बांग्लादेशी लोगों की कथित उपस्थिति के बारे में सत्यापित है, ये बताई गई है। उस दुखद वीडियो में मनोज पॉल ने खुले तौर पर मनारघाट के मुस्लिम समुदाय और अवैध बांग्लादेशी प्रवासी का समर्थन करते हुए आरोप लगाया है। इस तरह के दावे करके उनका तात्पर्य है कि पूरा समुदाय राष्ट्रीय हित और सुरक्षा के खिलाफ काम कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जिस तरीके से मनोज पॉल ने उसमें बातें कही है, जो कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को काफ़ी चोट पहुंचाई है। ये सारी बातें जो मनोज पॉल कह रहा है उस वीडियो में, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इसका जो प्राकृतिक रूप है उसमें तथ्यात्मक रूप से आराधीन सांप्रदायिक है और घृणा को उकसाने के उद्देश्य से प्रतीत होता है। लोगों के बीच में आपस में नफरत फैलाना किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को लेकर, ऐसा लगता है। एंड जब बात साबित करने की होगी कि वाकई में क्या मनारघाट मस्जिद में बांग्लादेशी पाकिस्तानी लोगों को वहाँ पे बुला के रखा जाता है, जैसे उसका कहना है कि मस्जिद में नीचे तो नमाज़ पढ़ने की जगह होती है और जो फर्स्ट फ्लोर होता है, पहली मंजिल होती है, वहाँ पर इन लोगों को रखा जाता है। फिर मनारघाट मस्जिद से ही लोगों को इधर उधर अंडमान के अलग अलग जगह पे सेटल किया जाता है, बसाया जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें ऐसी कही है। फिर कई सारे राजनीतिक दल से जुड़े नेताओं के ऊपर भी उसने उंगली उठाई है। विष्णुपद राय जी के बारे में भी उसने अनाप शनाप बातें कही है। मनोज पॉल के उस वीडियो के बाद में मनारघाट के जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उन्होंने भी सोचा कि चलो उसकी बातों में कितनी सच्चाई है थोड़ा देख ले। तो मस्जिद कमेटी के मेंबर्स भी जो है उस मस्जिद में गए, जो 500 स्क्वायर मीटर वर्ग में बना हुआ है, जिसका सर्वे नंबर भी हम आपको बता देते हैं 117/1/1। और उसके बगल में जो घर है जो श्री आदिल मोहम्मद जी के नाम से है, और उसका कहना था कि वहाँ पे किसी घर में किसी बांग्लादेशी को रखा गया है। तो वहाँ पे जब जाके उन्होंने चेक किया तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया और वे काफ़ी दुखी हुए। और वहाँ पे ऐसा कोई परमानेंट स्ट्रक्चर भी नहीं है, एक अस्थायी रूप से एक ढांचा बनाया गया है मज़दूरों वगैरह जो आते हैं वहाँ पे काम उम करने के लिए, उनको रखने के लिए। तो यह स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि की गई है मस्जिद कमेटी द्वारा कि कोई भी किराए के घर का स्वामित्व मनारघाट मस्जिद समिति के पास नहीं है और ना ही किसी भी विदेशी नागरिकों को कभी भी मस्जिद परिसर में रखा गया है। यानी जो भी बातें मनोज पॉल ने अपने वीडियो में कही है वो रिपोर्ट पूरी तरीके से निराधार है और गलत है। तब तो यही प्रतीत होगा ना किसी को भी कि ये तो पूरी तरीके से दुर्भावनापूर्ण इरादे के साथ उसने जो प्रस्तुति की है उसमें वो काफ़ी दुखद है, या तो फिर जो शांतिपूर्ण धार्मिक समुदाय के खिलाफ सांप्रदायिक व्यंजन परोसा गया है, पूरी तरीके से उसने बनाकर ऐसे रखा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उस लेटर में SHO बम्बू फ्लैट उन्होंने उस लेटर में लिख कर दिया है। हम उस शिकायत पत्र की पूरी कॉपी आप लोगों को जो हमें सूत्रों से प्राप्त हुई है आप लोगों के सामने स्क्रीन में लगातार दिखा रहे हैं। उसमें आगे जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो है यह भी भरोसा जताया है कि मनोज पॉल के उपर्युक्त कृत्यों में निम्नलिखित प्रावधान के तहत गंभीर संज्ञानात्मक और गैर अपरिहार्य नॉन बेलेबल अपराधों को दंडित किया जाए भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत। हम आपको जो धाराएं मनोज पॉल के ऊपर में लगाने की मांग की है मनारघाट मस्जिद कमेटी वालों ने, वो हम आपको बता दें। धारा 194 सेक्शन 194 जो कहता है कि धर्म के आधार पर
उनके बयानों को स्पष्ट रूप से समुदायों के बीच घृणा को उकसाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। धारा 195 सेक्शन 195 जो किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को नाराज करने के लिए जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण कृत्यों का कहना है। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च ऐसी धार्मिक स्थलों के ऊपर जो है इनकी एक्टिविटीज़ पर गलत इल्ज़ाम लगाना। धारा 198/2 198/2 जो सार्वजनिक शरारत और दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए स्टेटमेंट बताता है, सार्वजनिक शांति को परेशान करने के इरादे से झूठी और उत्तेजक सामग्री का प्रसार करना, उत्तेजक बातों को लोगों के सामने रखना। धारा 356 सेक्शन 356 जो सार्वजनिक रूप से किसी भी समुदाय यानी उसके तरफ से मुस्लिम समुदाय की छवि को आपराधिक विरूपण के रूप में कलंकित करना। धारा 357 सेक्शन 357 जो विरूपण के लिए सज़ा है, इसकी भी मांग की गई है। इसके अलावा जो आईटी सेक्शंस हैं उनके तहत धारा 67 सेक्शन 66 में कहा गया है कि कंप्यूटर से संबंधित आपराधिक कृत्यों के लिए डिजिटल माध्यम का दुरुपयोग करना। धारा 67 यानी सेक्शन 67 में कहा गया है कि दृश्य या हानिकारक सामग्री का प्रकाशन या संचारण जो सांप्रदायिक घृणा को उकसाने में सक्षम आक्रामक सामग्री को प्रसारित करता है। और जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो है अपने शिकायत पत्र में एसएचओ साहब से ये सम्मानपूर्वक अनुरोध किया है कि बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मनोज पॉल के खिलाफ एक एफआईआर पंजीकृत करें, एफआईआर रजिस्टर करें और आईटी अधिनियम और कानून के अन्य प्रावधानों और कानून के अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित करें और जल्द से जल्द इस्तेमाल किया जाए। जनरल सेक्रेटरी साहब का उस शिकायत पत्र में अंत में यही कहना है कि जो भी दस्तावेज़ या वीडियोस वगैरह अगर एसएचओ साहब को चाहिए तो वो उपलब्ध करा सकते हैं और अपना बयान देने के लिए, उसे रिकॉर्ड करने के लिए वे तैयार हैं और आवश्यक पड़े तो वे जो है जांच के लिए और भी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। और पुलिस को किसी भी प्रकार की अगर सहायता की ज़रूरत है तो जनरल सेक्रेटरी श्री कुंजीदू जी जो है उपलब्ध रहेंगे। तो ये था एक छोटा सा विवरण उस शिकायत पत्र का जो हमने आप लोगों के समक्ष रखा। अब देखने वाली बात यह है कि हमारी पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है, इस लेटर का क्या रेस्पॉन्स मिलता है मनारघाट मस्जिद कमेटी के लोगों को। और हम आपको बता दें कि मनोज पॉल ने ये पहली बार जो है किसी धर्मस्थल को लेकर बात कही है, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी आप लोगों को याद होगा जब उसका पहले चैनल हुआ करता था जो अब यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है परमानेंटली, उसमें भी उसने जो है कैम्बल बे में भी मंदिर कमेटी के ऊपर में उसने कई सारी बातें कही थी। हिंदू राष्ट्र शक्ति के अंशुमन रॉय जी और राकेश्वर लाल जी, उनके ऊपर भी उन्होंने कई सारे बेबुनियादी बातें कही, आरोप लगाया और आज तक उसे साबित भी नहीं किया है। अब ये एक और मसला, हम आप सब से यही कहना चाहेंगे कि जैसा हम अक्सर कहते हैं कि किसी भी मसले को लेकर निर्णय लेना ये हमारा काम नहीं है। हम अपने तरीके से उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उसकी छानबीन करते हैं, मगर असली कार्य होता है वो पुलिस का होता है, प्रशासन का होता है, अदालत का होता है। अब ये शिकायत मनारघाट मस्जिद कमेटी के लोगों ने की है एंड पूरा समुदाय देखा जाए तो काफ़ी दुखी है ऐसे बयानबाजी से एंड सब यही मांग कर रहे हैं कि इस तरीके की बयानबाजी जो है हमारे अंडमान निकोबार में नहीं होनी चाहिए। और जो भी ऐसी अनाप शनाप बयानबाजी करता है, बेबुनियादी बातें करता है, जिसके पास कोई भी सबूत नहीं, कुछ नहीं, उसके खिलाफ में जल्द से जल्द और कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि लोग अगली बार ऐसा कुछ भी करने से 10 बार पहले सोचें। अभी तो हमने आप लोगों को सिर्फ एक लेटर दिखाया जो मनारघाट मस्जिद कमेटी के मेंबर्स ने जो है पुलिस स्टेशन बम्बू फ्लैट में सबमिट किया है। इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ कड़े एक्शंस लिए हैं, उसका भी विवरण हम आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे। और पुलिस विभाग के तरफ से, प्रशासन की ओर से मनोज पॉल के ख़िलाफ़ में कोई भी एक्शन अगर लिया जाता है तो हम
उसकी अपडेट भी आप लोगों को ज़रूर देंगे। जाने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा हमेशा की तरह कि देखिए, सोशल मीडिया है, बहुत ईज़िली एक्सेसिबल होता है हर किसी के लिए। वहाँ पे जिसका जो मन करता है वो कहता है, लिखता है, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजता है। लेकिन हमें कुछ भी सुनने, देखने, पढ़ने से पहले अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी बात को मानने से पहले थोड़ी सी छानबीन ज़रूर करनी चाहिए कि जो वो पढ़ रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, सोशल मीडिया यूज़ करते हो, यानी कि इंटरनेट एक्सेसिबल है आपके पास में, तो आपके पास गूगल है। आजकल तो एआई के बहुत सारे ऐप्स हैं। वहाँ पे अगर आप लिख नहीं सकते हो तो आप वॉइस में बोल सकते हो, और आपका जो भी सवाल रहेगा आपको उसका उत्तर वॉइस में भी मिल सकता है, लिखित रूप में भी मिल सकता है। किसी भी बातों को अगर आपको जानना है, उसकी हकीकत जाननी है, तो कृपया करके पहले थोड़ी सी छानबीन कर लीजिए, फैक्ट्स को जान लीजिए, उसके बाद ही उसका रिप्लाई दीजिए। ना कि जिसने जो कहा बस जस्ट बिकॉज कि आप उसे पसंद करते हो, वो जो कह रहा है आप मान ले, ये आप कतई भी ना करें। ये हमारा सिर्फ एक सुझाव है। यहाँ तक कि हम अपने बारे में भी यही कहेंगे कि अगर आपको हमारी किसी भी बातों में ज़रा भी संदेह है तो कृपया थोड़ी छानबीन करिए, उसके बाद ही यकीन करिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यकीन मानिए, आप लोगों की जो कमेंट्स होती है उससे हमें बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिलते हैं। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। अगर आप लोगों को इस विषय से जुड़ी अगर कोई भी बात है जो आप हमें बताना चाहते हो, प्रशासन के समक्ष रखना चाहते हो, मगर आप सामने नहीं आना चाहते हो, तो कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अभी पिछले ही वीडियो में आप देखोगे कि कम से कम 100-150 लोगों ने कमेंट किया है, और कई सारी बातें उन्होंने वहाँ पे लिखी है। इसलिए हम अक्सर आप लोगों से कहते हैं कि कमेंट करने में, चाहे जैसी हो आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे आप ज़रूर लिखिए वहाँ पे। हम आपके कमेंट्स को भी पढ़ने के बाद में छानबीन करते हैं, हमें सुझाव मिलते हैं, नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, एंड अच्छी एक दिशा भी मिलती है। तो हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया करके किसी भी विषय पे जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो आप अपना सुझाव देना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो लेटर है ये हमें सूत्रों के हवाले से मिला है, और जैसे ही ये लेटर मिला तो हम आप लोगों के समक्ष इसे प्रस्तुत करने के लिए आए हैं। लेकिन इतना हम आपको बताएंगे कि हम इस वक्त जो है बम्बू फ्लैट पुलिस थाने के सामने नहीं, अबरडीन पुलिस थाने के सामने खड़े हैं, क्योंकि काफ़ी रात भी हो चुकी है। लेकिन ये जो मसला है, ये जो लेटर है, ये बम्बू फ्लैट थाने में दर्ज हुआ है, एंड इसकी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।